हरि ओम तत्सत। अध्यात्म रामायण युद्धकांड प्रथम सर्ग। वानर सेना का प्रस्थान। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। भगवान शिव अपनी पत्नी पार्वती जी से कहते हैं, हे उमा, मैं अपने अनुभव से कहता हूँ, केवल हरि का निरंतर स्मरण ही एकमात्र सत्य है। बाकी इस जगत में सब कुछ केवल स्वप्न के समान है। श्री महादेव जी पार्वती जी से बोले, हनुमान जी के ज्यों क्यों त्यों कहे हुए वाक्यों को सुनने के अनंतर श्री रामचंद्र जी ने अति हर्ष से भरकर ये वचन कहे, हनुमान जी ने जो कार्य किया है उसका करना देवताओं को भी अति कठिन है। पृथ्वी तल पर और कोई तो उसका मन से भी स्मरण नहीं कर सकता। ऐसा कौन है जो 100 योजन विस्तार वाले समुद्र को लागने और राक्षसों से सुरक्षिता लंकापुरी का ध्वंस करने में समर्थ हो। हनुमान ने सुग्रीव के समग्र सेवक धर्म को खूब निभाया। संसार में ऐसा ना कोई हुआ और ना ही आगे कोई होगा। हनुमान ने जानकी जी को देखकर आज मुझको तथा रघुवंश, लक्ष्मण और सुग्रीव आदि सभी को बचा लिया है। जानकी जी की खोज का कार्य तो बिल्कुल ठीक हो गया, किंतु समुद्र की याद आने से मेरा मन व्यथित सा होने लगता है। नाके और मकरों से भरे हुए 100 योजन विस्तार वाले समुद्र को लांघकर मैं शत्रु को कैसे मारूंगा और जानकी जी को कैसे देख सकूंगा। श्री रघुनाथ जी के ये वचन सुनकर सुग्रीव उनसे बोला, हम बड़े बड़े नाके और मछलियों से पूर्ण समुद्र को लाग जाएंगे और शीघ्र ही लंका को विध्वंस कर रावण का भी नाश करेंगे। रघुनाथ जी, आप चिंता छोड़िए, चिंता तो कार्य बिगाड़ने वाली होती है। आप इन महापराक्रमी और शूरवीर वानर वीरों को देखिए, ये आपका प्रिय करने के लिए अग्नि में प्रवेश करने को भी तैयार हैं। पहले समुद्र पार करने का विचार कीजिए, फिर लंका के तो दर्शन होते ही हम रावण को मरा हुआ ही समझते हैं। हे राघव, त्रिलोकी में मुझे ऐसा कोई वीर दिखाई नहीं देता जो आपके धनुष ग्रहण करने पर युद्ध में सामने डटा रहे। हे राम, इसमें तनिक भी संदेह नहीं, सब प्रकार से जीत हमारी ही होगी, क्योंकि मुझे सब और ऐसे ही कारण दिखाई दे रहे हैं। सुग्रीव के ये भक्ति और पुरुषार्थ से भरे वचन सुनकर भगवान राम ने उन्हें आदर सादर स्वीकार किया और फिर सामने खड़े हुए हनुमान जी से कहा, हम जैसे तैसे समुद्र तो पार करेंगे ही, किंतु तुम लंका का रूप तो बताओ। सुना है उसे जीतना तो देवता और दानवों को भी अत्यंत कठिन है। हे कपीश्वर, उसका स्वरूप विदित होने पर मैं उसका कोई प्रतिकार सोचूंगा। रामचंद्र जी के वचन सुनकर हनुमान जी ने विनयपूर्वक हाथ जोड़कर कहा, हे देव, मैंने जैसा कुछ देखा है वह आपसे निवेदन करता हूँ। दिव्यपुरी लंका त्रिकूट पर्वत के शिखर पर बसी हुई है। उसका सोने का परकोटा है और उसमें सोने की ही अट्टालिकाएं हैं और वह निर्मल जल से भरी खाइयों से घिरी हुई है। अनेकों उपवनों के कारण उसकी अत्यंत शोभा हो रही है और उसमें जहाँ तहाँ बहुत सी बावड़ियाँ तथा विचित्र शोभा संपन्न मणि स्तंभ कोष्ठयुक्त भवन शोभायमान है। उसके पश्चिम द्वार पर हजारों गजारोही, उत्तर द्वार पर पैदल सेना के सहित बहुत से घुड़सवार, पूर्व द्वार पर 1 अरब राक्षस वीर और दक्षिण द्वार पर भी इतने ही रक्षक रहते हैं। हे प्रभु, उसके मध्य भाग में भी हाथी, घोड़े, रथ और पैदलों की संख्या सेना रहकर नगर की रक्षा करती है। वे सब नाना प्रकार के शस्त्र चलाने में अत्यंत कुशल हैं। इस प्रकार लंका में जाने का मार्ग नाना प्रकार के सुरंग और तोपों से सुरक्षित है।
किंतु हे देवेश्वर, यह सब कुछ होते हुए भी मैंने जो कुछ किया है वह सुनिए। मैंने रावण की चौथाई सेना मार डाली और लंकापुरी को जलाकर उसका सोने का महल नष्ट कर दिया। रघुश्रेष्ठ, संक्रमों और तोपों को मैंने तोड़ डाला। हे देव, मुझे तो विश्वास है आपकी दृष्टि पड़ते ही लंका भस्मीभूत हो जाएगी। हे देवेश्वर, आप चलने की तैयारी कीजिए। हम और सब और से महाबलवान वानर वीरों की सेना लेकर खारे पानी के समुद्र के तट पर चलें। हनुमान जी का कथन सुनकर श्री रघुनाथ जी ने कहा, सुग्रीव, सब सैनिकों को इसी तरह इसी समय कूच करने की आज्ञा दो, क्योंकि इस समय विजय नामक मुहूर्त बीत रहा है। इस मुहूर्त में जाकर मैं राक्षस संकुलित लंका को, जो परकोटे आदि के कारण अति दुर्जय है, रावण के सहित नष्ट कर दूंगा और सीता जी को ले आऊँगा। इस समय मेरी दाईं आँख का नीचे का भाग फड़क रहा है। इसी समय बलवान वानरों की संपूर्ण सेना चले। जो यूथपति हो वे अपने अपने यूथ की आगे पीछे और इधर उधर से रक्षा करें। मैं हनुमान के कंधे पर चढ़कर सबसे आगे चलता हूँ। उसके पीछे लक्ष्मण अंगद के ऊपर चढ़कर चलें और हे सुग्रीव, तुम मेरे साथ चलो। गज, गवाक्ष, गवय, मैंद, द्विध, नल, नील, सुषेण और जामवान तथा शत्रुओं का नाश करने वाले और भी समस्त सेनापति गण सेना के चारों ओर चलें। वानरों को इस प्रकार आज्ञा दें। श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण जी के सहित कूच किया। भगवान राम अति हर्ष से सुग्रीव के साथ सेना के बीच में जा रहे थे। समस्त वानरगण गजराज के समान बड़े डील वाले और इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले थे। वे सब बड़े वेग से उछलते कूदते, गरजते और फल और मधु खाते दक्षिण दिशा को चले। इस प्रकार वे अतुल पराक्रमी वानर श्रेष्ठ श्री रघुनाथ जी के सामने आज ही रावण को मार डालेंगे, ऐसा कहते हुए जा रहे थे। हनुमान और अंगद के कंधों पर जाते हुए वे दोनों रघुश्रेष्ठ ऐसे शोभायमान हो रहे थे मानो आकाश मंडल से नक्षत्रों से सेवित सूर्य और चंद्रमा हों। वह महान सेना संपूर्ण पृथ्वी को घेर कर चल रही थी। वानरगण अपनी पूंछ फटकारते और पेड़ों को उखाड़ते, पर्वतों को उछलते कूदते वायु वेग से जा रहे थे। उस समय सब और असंख्य वानर भरे हुए दिख पड़ते थे। भगवान राम से सुरक्षित होकर वे प्रसन्नतापूर्वक बड़ी तेजी से जा रहे थे। वे वानर सेना रात दिन चलती थी, कहीं एक क्षण को भी ना रुकती थी। अंत में वे सब लोग मलयाचल और सहस्त्रादि के विचित्र वनों को देखते हुए उन दोनों पर्वतों को पार कर क्रमशः भयंकर गर्जना करने वाले समुद्र के तट पर पहुंच गए। तब श्री रामचंद्र जी ने हनुमान जी के कंधे से उतरकर सुग्रीव के साथ जल के निकट आए और बोले, हे वानर गण, हम लोग मकरा आदि से पूर्ण समुद्र के तट पर तो आ गए, किंतु अब आगे बिना कोई विशेष उपाय किए हम नहीं जा सकते। अतः अब यहीं सेना की छावनी डाली जाए। हम लोग समुद्र पार करने के विषय में परस्पर परामर्श करेंगे। राम के वचन सुनकर सुग्रीव ने तुरंत ही समुद्र के निकट सेना का पड़ाव डाला और बहुत से प्रधान प्रधान वानर वीर उनकी रक्षा करने लगे। वे लोग उत्ताल तरंगों से पूर्ण और दारुण नाग के आदि के कारण भयंकर समुद्र को देखकर मन ही मन विषाद करने लगे। उस आकाश के समान अगाध समुद्र को देखकर उन्हें बड़ा दुख हुआ और वे सोचने लगे कि हम इस घोर वरुणालय को कैसे पार करेंगे। राक्षस धम रावण को तो हमें आज ही मारना है, पर मारे कैसे? इस प्रकार सब लोग अति चिंताग्रस्त हो श्री रघुनाथ जी के पास बैठ गए। इधर श्री रामचंद्र जी भी सीता की याद करके महान दुख में डूब गए। वे यद्यपि एक अद्वितीय चिन्ह मात्र परमात्मा सनातन पुरुष थे, तथापि कार्यवश मनुष्य रूप होने के कारण जानकी जी के लिए नाना प्रकार से विलाप करने लगे। जो पुरुष
परमात्मा राम का वास्तविक स्वरूप जानता है, उसे भी दुख आदि स्पर्श नहीं कर सकते, फिर आनंद स्वरूप अविनाशी भगवान राम की तो बात ही क्या है। दुख, हर्ष, भय, क्रोध, लोभ, मोह और मद आदि सब अज्ञान के ही चिन्ह हैं। चिदात्मा राम में ये कैसे हो सकते हैं? देह का दुख देह अभिमानी को ही होता है, चेतन आत्मा को नहीं। समाधि अवस्था में द्वैत प्रपंच का अभाव होने जाने के कारण वहाँ केवल सुख का ही साक्षात्कार होता है। उस अवस्था में बुद्धि आदि का अभाव हो जाने से शुद्ध आत्मा में दुख का लेश मात्र भी नहीं दिखाई देता। अतः इसमें संदेह नहीं कि ये दुख आदि सभी बुद्धि के ही धर्म हैं। भगवान राम परमात्मा पुराण पुरुष, नित्य प्रकाश स्वरूप, नित्य सुख स्वरूप और निरीह हैं, किंतु अज्ञानी पुरुषों को वे मायिक गुणों के संबंध से सुखी या दुखी से प्रतीत होते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। इति श्रीमद् अध्यात्म रामायणे उमा महेश्वर संवादे युद्धकांडे प्रथम सर्ग समाप्त। ओम तत्सत। अध्यात्म रामायण युद्धकांड द्वितीय सर्ग। रावण द्वारा विभीषण का तिरस्कार। जे के जेहि पर सत्य स्नेहु, सोते ही मिलाई ना कछु संदेहु। जिसको जिस चीज़ से सच्चा प्रेम होता है, उसे वह चीज़ अवश्य मिल जाती है। श्री महादेव जी पार्वती जी से बोले, इधर लंका में श्री हनुमान जी का देवताओं के लिए भी दुष्कर कृत्य देख रावण ने अपने समस्त मंत्रियों को बुलाकर लज्जा से सिर नीचे करके कहा, हनुमान जी ने जो जो कर्म किया वह सब आप लोगों ने ही देखा है। वह दुष्प्रवेश्य लंका में घुसकर सर्वथा दुष्प्राप्य सीता से मिला तथा उसने अन्य राक्षस वीरों के साथ मंदोदरी के पुत्र अक्ष को मारकर संपूर्ण लंका को जला दिया और फिर आप सब लोगों का तिरस्कार कर कुशल पूर्वक समुद्र लांघ कर लौट गया। आप सब लोग नीति निपुण हैं, अतः अब हमें क्या करना चाहिए और क्या करने से हमारा हित हो सकता है, इसका प्रयत्नपूर्वक विचार कीजिए। रावण के वचन सुनकर राक्षसों ने उससे कहा, देव, आपको राम से क्या शंका है? आपने तो युद्ध में समस्त लोगों को जीत लिया है। आपके पुत्र ने इंद्र को बांधकर अपनी राजधानी में डाल दिया था और आप स्वयं भी कुबेर को जीतकर उसका पुष्पक विमान लाकर भोगते हैं। हे प्रभु, आपने यमराज को भी जीत लिया, उसके कालदंड से भी आपको कोई भय नहीं हुआ तथा वरुण और समस्त राक्षसों को आपने हुंकार से ही जीत लिया था। और महासुरों की तो बात ही क्या है, स्वयं मयासुर भी आपके भय से आपको अपनी कन्या देकर आज तक आपके अधीन बना हुआ है। हनुमान ने जो हमारा तिरस्कार किया है वह तो हमारी ही उपेक्षा से हुआ है। हमने यह सोचकर कि यह वानर है, इसे पुरुषार्थ दिखाने में क्या रखा है, इसकी उपेक्षा कर दी थी, नहीं तो वह हमारी अवज्ञा क्या कर सकता था। अतः असावधान रहने के कारण यदि हमें हनुमान ने ठग लिया तो इससे क्या हुआ? यदि हम सब उसे जानते तो वह जीता हुआ कैसे जा सकता था। आप हमें आज्ञा दीजिए, हम सब अभी जाकर पृथ्वी को वानर और मनुष्यों से शून्य कर आते हैं। अतः हम में से एक एक को ही इस कार्य के लिए नियुक्त कीजिए। इसके बाद राक्षस राज रावण से
कुंभकर्ण बोला, आपने जो कार्य आरंभ किया है वह केवल आपका नाश करने के लिए ही है। सौभाग्यवश इतना ही अच्छा हुआ कि सीता जी को चुराने के समय महात्मा राम ने आपको नहीं देखा। हे रावण, यदि उस समय राम आपको देख लेते तो आप जीते जागते नहीं लौट सकते थे। राम कोई साधारण मनुष्य नहीं हैं, वे साक्षात अव्यय नारायण देव हैं। भगवान राम की पत्नी यशस्विनी सीता जी साक्षात भगवती लक्ष्मी हैं। उस सुंदरी को आप राक्षसों के नाश के लिए ले आए हैं। जिस प्रकार कोई मत्स्य विष का पिंड निगल जाए, उसी प्रकार आप अपने नाश के लिए जानकी जी को ले आए। ना जाने आगे क्या होना है। आपने अनजाने में यह बड़ा ही अनुचित कार्य किया है। आप शांत हो जाइए, मैं सब ठीक किए देता हूँ। कुंभकर्ण के ये वचन सुनकर इंद्रजीत बोला, प्रभु आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं अभी लक्ष्मण के सहित राम, सुग्रीव और समस्त बांधवों को मारकर आपके पास लौट आता हूँ। इसी समय वहाँ भागवत प्रधान बुद्धिमानों में श्रेष्ठ विभीषण जी आए। उनके अंतःकरण की वृत्ति एकाग्रता पूर्वक भगवान राम के चरण युगल में लगी हुई थी। वहाँ आकर वे देवशत्रु रावण को प्रणाम कर उसके पास बैठ गए। वहाँ बैठकर उन्होंने एक बार कुंभकर्ण आदि समस्त मदों उन्मत्त राक्षसों को अति विस्मय के साथ देखा। फिर यह भी देखा कि रावण कामातुर है, वह किसी की मानने वाला नहीं है। तथापि अति निर्मल बुद्धि होने से वे अपने कर्तव्य में सावधान थे। इसीलिए उन्होंने रावण से कहा, हे राजन, युद्ध में रघुनाथ जी के सामने कुंभकर्ण, इंद्रजीत, महापार्श्व, महोदर, निकुंभ, कुंभ तथा आतिकाय आदि कोई भी नहीं ठहर सकते। हे राजन, आपको सीता नामक एक प्रबल गहने ग्रस्त कर लिया है, इससे आपका छुटकारा नहीं हो सकता। अब आप उसे सत्कारपूर्वक बहुत से धन के साथ श्री रामचंद्र जी को लौटा दीजिए और सुखी हो जाइए। जब तक श्री रामचंद्र जी के तीक्ष्ण बाण लंका में व्याप्त होकर राक्षसों के सिर नहीं काटते, तब तक ही उचित है कि आप उन्हें जानकी जी को सौंप दें। नख और दाढ़ों से ही लड़ने वाले सिंह के समान महाबलवान वे पर्वताकार वानरगण जब तक लंका में फैलकर उसे नष्ट भ्रष्ट नहीं करते, तभी तक आप सीता जी को जल्दी से जल्दी श्री रघुनाथ जी को सौंप दीजिए। नहीं तो भले ही इंद्र और शंकर भी आपकी रक्षा करें अथवा देवराज इंद्र और मृत्यु भी आपको गोद में लेकर बचाएं, या आप पताल में भी घुस जाएं, तो भी राम से आप जीवित नहीं बच सकते। विभीषण के इन शुभ हितकर और पवित्र वचनों को दुष्ट रावण ने इसी प्रकार ग्रहण नहीं किया जैसे मरने वाला पुरुष औषध ग्रहण नहीं करता, बल्कि वह दुष्ट दैत्य काल की प्रेरणा से विभीषण से इस प्रकार कहने लगा, देखो, यह मेरे ही दिए हुए भोगों से पुष्ट होकर मेरे ही साथ और मुझ अपने हितकर्ता के ही विरुद्ध चलता है। निसंदेह यह मित्र रूप से मेरा शत्रु ही प्रकट हुआ है। इस अनार्य और कृतघ्न का मेरे साथ रहना उचित नहीं। यह देखने में आता है कि जाति वाले अपने ही जाति भाइयों के नाश की सदा इच्छा किया करते हैं। यदि कोई और राक्षस ऐसा भी वाक्य कहता तो मैं उसे उसी क्षण मार डालता। अरे नीच, तू राक्षस कुल में अत्यंत अधम है, तुझे धिक्कार है। रावण के इस प्रकार कटु वचन कहने पर महाबली विभीषण हाथ में गदा लेकर सभा से उड़े और अपने 4 मंत्रियों के साथ आकाश में स्थित होकर अत्यंत क्रोध में भरकर 10 शीश रावण से कहा, मैं तुम्हारे हित की बात कहने वाला हूँ, फिर भी तुम मुझे धिक्कारते हो। तथापि मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा नाश ना हो, क्योंकि तुम मेरे बड़े भाई हो, अतः मेरे पिता समान हो। तुम्हारा काल रघुनाथ जी के रूप से महाराज दशरथ के घर में प्रकट हो गया है और महाशक्ति काली सीता नाम से
जनक जी की पुत्री हुई है। ये दोनों पृथ्वी का भार उतारने के लिए ही यहाँ आए हैं। उन्हीं की प्रेरणा से तुम मेरा हितकर वचन नहीं सुनते। भगवान राम सर्वदा साक्षात प्रकृति से परे हैं। वे प्राणियों के बाहर भीतर सर्वत्र समान भाव से विद्यमान हैं और नित्य निर्मल होते हुए भी नाम रूप आदि भेद से विभिन्न से भासते हैं। जिस प्रकार अज्ञानी पुरुषों की दृष्टि में एक ही महान अग्नि नाना प्रकार के वृक्षों में उनके आकार भेद से भिन्न भिन्न प्रतीत होती है, अथवा जैसे शुद्ध स्फटिक मणि नील पीत आदि रंगों की सन्निधि मात्र से ही नीत पील आदि वर्णों वाली प्रतीत होती है, वैसे ही पंचकोश आदि के भेद से आत्मा तद्रूप सा भासता है। श्री भगवान ही नित्य मुक्त होकर भी अपनी माया के गुणों में प्रतिबिंबित होकर काल, प्रधान, पुरुष और अव्यक्त इन 4 प्रकार के नामों से कहे जाते हैं। वे अजन्मा होकर भी प्रधान और पुरुष रूप से संपूर्ण जगत की रचना करते हैं और अविनाशी होकर भी काल रूप से जगत का संहार करते हैं। वे ही काल रूपी भगवान ब्रह्मा की प्रार्थना से आपका वध करने के लिए माया रूप से राम रूप होकर यहाँ आए हैं। ईश्वर सत्य संकल्प है, इसीलिए वे अपनी प्रतिज्ञा को अन्यथा कैसे कर सकते हैं। अतः राम अवश्य ही आपको पुत्र, सेना और वाहन आदि के सहित मारेंगे। हे रावण, मैं राम द्वारा संपूर्ण राक्षस वंश आपका संहार होता नहीं देख सकता, अतः मैं रघुनाथ जी के पास जाता हूँ। मेरे चले जाने पर आप आनंद पूर्वक अपने महल में बहुत समय तक भोगना। इस प्रकार संतुष्ट चित्त विभीषण रावण के कठोर भाषण से एक क्षण में ही समस्त सामग्री के सहित अपने घर को छोड़कर भगवान राम के चरण कमलों की सेवा की कामना से उनके पास चले गए। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। इति श्रीमद् अध्यात्म रामायणे उमा महेश्वर संवादे युद्धकांडे द्वितीय सर्गः समाप्त। हरि ओम तत्सत्। अध्यात्म रामायण युद्धकांड तृतीय सर्ग। विभीषण की शरणागति, समुद्र का त्रास तथा सेतु बंध का आरंभ। जब जब होई धर्म की हानि, 12 असुर अधम अभिमानी। तब तब धर प्रभु विविध शरीरा, हरई दयानिधि सज्जन पीड़ा। श्री महादेव जी पार्वती जी से बोले। इसके बाद महाभाग विभीषण अपने 4 मंत्रियों के साथ आकर आकाश में श्री रघुनाथ जी के सामने उपस्थित हुए और ऊंचे स्वर में कहने लगे कि हे कमल नयन प्रभु राम, मैं आपकी भार्या का हरण करने वाले रावण का छोटा भाई हूँ। मेरा नाम विभीषण है। मुझे भाई ने निकाल दिया है, इसीलिए मैं आपकी शरण में आया हूँ। हे देव, मैंने उस अज्ञानी के हित की बात कही थी, उससे बार बार कहा है कि तुम विदेह नंदनी सीता को राम के पास भेज दो, तथापि कला के वशीभूत होने के कारण वह कुछ सुनता नहीं है। इस समय वह राक्षस अधम मुझे तलवार से मारने के लिए दौड़ा, तब मैं भय से तुरंत ही अपने 4 मंत्रियों के सहित संसार पाश से मुक्त होने के लिए मुमुक्षु होकर आपकी शरण में आया हूँ। विभीषण के वचन सुनकर सुग्रीव ने कहा, हे राम, इस मायावी राक्षस अधम का कुछ विश्वास न करना चाहिए। यदि कोई और होता तब कोई विशेष चिंता की बात भी नहीं थी, किंतु यह तो सीता का हरण करने वाले रावण का ही छोटा भाई है और वैसे भी बहुत बलवान दिखाई देता है। यह अपने सशस्त्र मंत्रियों के साथ
किसी समय एकांत में हमें मार डालेगा। अतः हे प्रभु, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं इसे वानरों से मरवा डालूं। हे राम, मुझे तो ऐसा ही जचता है। आपका इस विषय में क्या निश्चय है, सो कहिए। सुग्रीव के वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी ने मुस्कुराकर कहा, हे कपिश्रेष्ठ, यदि मेरी इच्छा हो तो मैं आधे निमेष में ही लोकपालों के सहित संपूर्ण लोगों को नष्ट कर सकता हूँ और आधे निमेष में ही सबको रच सकता हूँ। अतः तुम किस प्रकार की चिंता मत करो। मैं इस राक्षस को अभयदान देता हूँ, तुम इसे शीघ्र ही ले आओ। मेरा यह नियम है कि जो एक बार भी मेरी शरण आकर मैं तुम्हारा हूँ ऐसा कहकर मुझसे अभय मांगता है, उसे मैं समस्त प्राणियों से निर्भय कर देता हूँ। राम के वचन सुनकर सुग्रीव ने अति प्रसन्नचित्त से विभीषण को लाकर रघुनाथ जी से मिलवाया। विभीषण ने रघुनाथ जी को साष्टांग प्रणाम किया और हर्ष से गदगद कंठ हो परम भक्ति पूर्वक हाथ जोड़कर शांत मूर्ति, प्रसन्न वदन, अरविंद, विशाल नयन, श्याम सुंदर, धनुर्बाणधारी भगवान राम की लक्ष्मण जी के सहित स्तुति करनी आरंभ की। विभीषण जी बोले, हे राजेश्वर राम, आपको नमस्कार है। हे राम के मन में रमण करने वाले, आपको नमस्कार है। हे प्रचंड धनुर्धर, आपको नमस्कार है। हे भक्त वत्सल, आपको बारंबार नमस्कार है। हे अनंत शांत, अतुलित, जौमेय, सुग्रीव सखा, रघुनुक कुल नायक भगवान राम, आपको नमस्कार है। जो संसार की उत्पत्ति और नाश के कारण हैं, त्रिलोकी के गुरु और अनादिकालीन गृहस्थ हैं, उन महात्मा राम को मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ। हे राम, आप संसार की उत्पत्ति और स्थिति के कारण हैं तथा आप में ही अंत और लय है। आप अपने इच्छा अनुसार विहार करने वाले हैं। राघव, चराचर भूतों के भीतर और बाहर व्यापक रूप से आप विश्व रूप ही भास रहे हैं। आपकी माया ने जिनका सद विवेक हर लिया है, वे नष्ट बुद्धि मूढ़ पुरुष अपने पाप पुण्य के वशीभूत होकर संसार में बारंबार आते जाते रहते हैं। जब तक मनुष्य एकाग्रचित्त से आपके ज्ञान स्वरूप को नहीं जानता, तभी तक सीपी में चांदी के समान यह संसार सत्य प्रतीत होता है। हे विभो, आपको ना जानने से ही लोग पुत्र, स्त्री और ग्रह आदि में आसक्त होकर अंत में दुख देने वाले विषयों में सुख मानते हैं। हे पुरुषोत्तम, आप ही इंद्र, अग्नि, यम, निदिति, वरुण और वायु हैं तथा आप ही कुबेर और रुद्र हैं। हे प्रभु, आप अणु से अणु और महान से महान हैं तथा आप ही समस्त लोकों के पिता, माता और धाता हैं। अच्युत और अविनाशी हैं। आप हाथ पांव से रहित तथा नेत्र और कर्णहीन हैं। तथापि हे जगन निवास, आप सब कुछ देखने वाले, सब कुछ सुनने वाले और सब कुछ ग्रहण करने वाले और बड़े वेगवान हैं। हे प्रभु, आप अन्नमय आदि 5 कोशों से रहित तथा निर्गुण और निराश्रय हैं। आप निर्विकल्प, निर्विकार और निराकार हैं। आपका कोई प्रेरक नहीं है। आप उत्पत्ति, वृद्धि, परिणाम, क्षय, जीर्णता और नाश, इन 6 भाव विकारों से रहित है तथा प्रकृति से अतीत अनादि पुरुष हैं। माया के कारण ही आप साधारण मनुष्य के समान प्रतीत होते हैं। वैष्णवजन आपको निर्गुण और अजन्मा जानकर मोक्ष प्राप्त करते हैं। हे राघव, हे प्रभु, मैं आपके चरण कमल की विशुद्ध भक्ति रूप सीढ़ी पाकर ज्ञान योग नामक राजभवन के शिखर पर चढ़ना चाहता हूँ। हे कारुणिक श्रेष्ठ सीतापति राम, आपको नमस्कार है। हे रावण रे, आपको बारंबार नमस्कार है। आप इस संसार सागर से मेरी रक्षा कीजिए। तब वक्त वत्सल राम भगवान ने प्रसन्न होकर कहा, विभीषण, तेरा कल्याण हो, मैं तुझे वर देना चाहता हूँ, अतः तेरी जो इच्छा हो वही वर मांग ले। तब विभीषण जी बोले, हे रघुनंदन, मैं तो आपके चरणों का दर्शन पाकर ही धन्य और कृतकृत्य हो गया।
मुझे तो कुछ पाना था वह मिल गया, अब तो मैं निसंदेह मुक्त हो गया। हे राम, आपकी मनोहर मूर्ति का दर्शन करने से आज मेरे समान कोई धन्य और पवित्र नहीं है। अब इस संसार में मेरी समता करने वाला कोई नहीं है। हे रघुनंदन, कर्म बंधन को नष्ट करने के लिए आप मुझे अपनी भक्ति से प्राप्त होने वाला ज्ञान और अपने परमार्थ स्वरूप का साक्षात कराने वाला ध्यान दीजिए। हे राजेश्वर राम, मुझे विषयजन्य सुख की इच्छा नहीं है। मैं तो यही चाहता हूँ कि आपके चरण कमलों में सर्वदा मेरी आसक्ति रूपा भक्ति बनी रहे। तब रघुनाथ जी ने तथास्तु कहकर विभीषण से प्रसन्न होकर कहा, भद्र सुनो, मैं तुम्हें अपना निश्चित रहस्य सुनाता हूँ। जो मेरे शांत स्वभाव, विरक्त और योगनिष्ठ भक्त हैं, उनके हृदय में मैं सीता जी के सहित सदा रहता हूँ, इसमें संदेह नहीं। अतः तुम सर्वदा शांत और पाप रहित होकर मेरा ध्यान करने से घोर संसार सागर से पार हो जाओगे। जो पुरुष मुझे प्रसन्न करने के लिए इस स्रोत को पढ़ता, लिखता अथवा सुनता है, वह मेरा प्रिय सारूप्य पद प्राप्त करता है। विभीषण से ऐसा कह भक्त वत्सल श्री राम ने लक्ष्मण जी से कहा, लक्ष्मण, यह अभी मेरे दर्शन का फल देखे। तुम समुद्र से जल ले आओ, मैं इसे लंका के राज्य पर अभिषिक्त किए देता हूँ। जब तक चंद्र, सूर्य और पृथ्वी की स्थिति है तथा जब तक लोक में मेरी कथा रहेगी, तब तक यह लंका का राज्य करेगा। ऐसा कह श्री रमापति ने लक्ष्मण जी से कलश में जल मंगवाया और मंत्रियों तथा विशेषतः लक्ष्मण जी से उसे लंका के राज्य पद पर अभिषिक्त कराया। उस समय समस्त वानर प्रसन्न होकर धन्य है ऐसा कहने लगे और सुग्रीव ने विभीषण को गले लगाकर कहा, विभीषण, हम सब परमात्मा राम के दास हैं, तथापि तुम हम सब में प्रधान हो, क्योंकि तुम केवल भक्ति से ही उनकी शरण ली है। अब तुम्हें रावण का नाश कराने में हमारी सहायता करनी चाहिए। तब विभीषण जी बोले, मैं परमात्मा राम की क्या सहायता कर सकता हूँ, तथापि मुझसे जैसी कुछ बनेगी निष्कपट होकर भक्ति भाव से उनकी सेवा करता रहूँगा। इसी समय रावण का भेजा हुआ शुक नाम का महादैत्य आकाश में स्थित होकर सुग्रीव से इस प्रकार बोला, राक्षस राज रावण तुम्हें अपने भाई के समान मानते हैं। उन्होंने तुम्हारे लिए कहा है कि तुम बड़े कुल में उत्पन्न हो और वानरों के राजा हो। तुम मेरे भाई के समान हो और तुम्हारा कोई स्वार्थगत भी नहीं है। यदि मैंने किसी राजकुमारी की स्त्री को हर लिया है, राजकुमार की स्त्री को हर लिया है, तो उससे तुम्हें क्या। अतः तुम अपने वानरों के सहित किष्किंधा को लौट जाओ। लंका को पाना तो देवताओं के लिए भी कठिन है, फिर अल्प शक्ति मनुष्य तथा वानर यूथपतों की तो बात ही क्या है। जिस समय शुक इस प्रकार संदेश सुना रहा था, वानरों ने अपने सुदृढ़ घूंसों से मारने के लिए तुरंत उछलकर उसे पकड़ लिया। वानरों के मारने पर शुक ने श्री रामचंद्र जी से कहा, हे राजेंद्र, दूत को मारा नहीं करते, अतः हे प्रभु, इन वानरों को रोकिए। शुक का यह करुणायुक्त वचन सुनकर राम ने इसे मत मारो ऐसा कहकर वानरों को रोक दिया। तब शुक ने फिर आकाश में चढ़कर सुग्रीव से कहा, हे राजन, मैं जाता हूँ, कहिए रावण को आपकी ओर से क्या उत्तर दूँ। तब सुग्रीव ने कहा, उससे कहना, जिस प्रकार मैंने अपने भाई वाली को मारा था, हे राक्षस अधम, उसी प्रकार तू भी अपने पुत्र, सेना और वाहन आदि के सहित मेरे हाथ से मारा जाएगा। तू हमारे रामचंद्र जी की भार्या का हरण करने अब कहाँ जा सकता है। उसके बाद भगवान राम की आज्ञा से शुक को पकड़ उन्होंने बंधन में डालकर वानरों की रक्षा में छोड़ दिया। शुक से पहले ही शार्दुल नामक राक्षस ने वानरों की महान सेना देखकर रावण से उसका यथावत वर्णन कर दिया था। यह सब सुनकर रावण को बड़ी चिंता हुई और वह दीर्घ निश्वास छोड़ता अपने महल में बैठा रहा। इसी समय भगवान राम ने समुद्र की ओर देखकर क्रोध से नेत्र लाल कर कहा, लक्ष्मण, यह समुद्र कैसा दुष्ट है। मैं इसके तीर पर आया हूँ, किंतु हे अनग, इस दुरात्मा ने दर्शन करके भी मेरा अभिनंदन नहीं किया। यह समझता है कि यह एक मनुष्य ही तो है। वानरों के साथ मिलकर भी यह मेरा क्या कर सकता है। सो हे महाबाहो, देखो आज मैं इसे सुखाए डालता हूँ।
फिर वानरगण निश्चिंत होकर पैदल ही इसके पार चले जाएंगे। ऐसा कह भगवान राम ने क्रोध से नेत्र लाल करके अपना धनुष चढ़ाया और तुणीर से एक कालाग्नि के समान तेजों में बाण निकालकर उसे धनुष पर खींचते हुए कहा, समस्त प्राणी राम के बाण का पराक्रम देखें। मैं इसी समय नदीपति समुद्र को भस्म किए डालता हूँ। भगवान राम के ऐसा कहते ही वन और पर्वत आदि के सहित संपूर्ण पृथ्वी हिलने लगी तथा आकाश और दिशाओं में अंधकार छा गया। समुद्र क्षुभित हो गया और भय के कारण अपने तट से 1 योजन आगे बढ़ आया तथा बड़े बड़े मत्स्य, नाके, मकर और मछलियाँ संतप्त होकर भयभीत हो उठे। इसी समय नाना प्रकार के दिव्य आभूषण धारण किए दिव्य रूपधारी समुद्र हाथों में अपने ही भीतर स्थित दिव्य रत्न लिए अपने प्रकाश से दसों दशाओं को प्रकाशित करता स्वयं उपस्थित हुआ और भगवान रामचंद्र जी के चरणों के आगे नाना प्रकार के उपहार रख, जिनके नेत्रों के मध्य भाग क्रोध से लाल हो रहे हैं, उन रघुनाथ जी को साष्टांग दंडवत करके बोला, हे त्रिलोक के रक्षक जगतपति राम, मेरी रक्षा करो। हे राम, संपूर्ण संसार की रचना करते समय आपने मुझे जड़ ही बनाया था, फिर आपके बनाए स्वभाव को कोई कैसे बदल सकता है। 5 स्थूल भूतों को आपने स्वभाव से जड़ ही बनाया है, वे आप ही की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकते। हे राम, भूत तामस अहंकार से उत्पन्न होते हैं, अतः अपने कारण का अनुगमन करने से उनमें तमोरूप जड़त्व तो स्वतः ही सिद्ध है। हे प्रभु, आप निर्गुण और निराकार हैं। जिस समय आप लीला से ही माई गुणों को अंगीकार करते हैं, उस समय आपका नाम विराज पड़ जाता है। उस गुण में विराट के सात्विकांश से देवगण, राजसांश और प्रजापतिगण और तामस अंश से रुद्रगण उत्पन्न होते हैं। हे नाथ, लीलावश माया से आच्छन्न होकर मनुष्य रूप हुए आप निर्गुण परमात्मा को मैं जड़ बुद्धि मूर्ख कैसे जान सकता हूँ। हे अमर श्रेष्ठ प्रभु, पशुओं को जैसे लाठी ठीक ठीक मार्ग में ले जाती है, उसी प्रकार मुझ जैसे मूर्ख जीवों के लिए तो दंड ही सन्मार्ग पर लाने वाला होता है। हे भक्त वत्सल भगवान राम, आप शरणागत रक्षक की मैं शरण हूँ। आप मुझे अभय दान दीजिए, मैं आपको लंका में जाने का मार्ग दूंगा। तब श्री राम जी बोले, मेरा यह महाबाण व्यर्थ जाने वाला नहीं, अतः मैं इसे किस ओर चलाऊं। शीघ्र ही मुझे इस अमोघ बाण का लक्ष्य बताओ। राम का यह वचन सुनकर उनके हाथ में वह महाबाण देखकर महातेजस्वी समुद्र ने रघुनाथ जी से कहा, हे राम, उत्तर की ओर एक द्रुमकुल्य नामक देश है, वहाँ बहुत से पापी रहते हैं, वे मुझे दिन रात पीड़ा पहुँचाते हैं। हे रघुश्रेष्ठ, आप अपना यह बाण वहीं गिराइए। उसके बाद राम का छोड़ा हुआ वह बाण एक ही क्षण में समस्त आभीर मंडल को मारकर फिर पूर्ववत तर्कश में लौट आया। तब समुद्र ने श्री रघुनाथ जी से अति विनीत स्वर में भाव से बोला, हे राम, विश्वकर्मा का पुत्र नल मेरे जल पर पूर्ण निर्माण करे। वह चतुर वानर वर के प्रभाव से इस कार्य को करने में समर्थ है। इससे सब लोग आपकी ही संसार में महापहाड़नी कीर्ति कहेंगे। रघुनाथ जी से इस प्रकार यह कह समुद्र उन्हें प्रणाम करके अंतर्ध्यान हो गया। उसके बाद सुग्रीव और लक्ष्मण के सहित श्री राम जी ने नल को वानरों की सहायता से तुरंत पुल बांधने की आज्ञा दी। तब नल ने महापर्वत के समान अन्य वानर यूथपतियों के साथ अति प्रसन्नतापूर्वक पर्वत और वृक्ष आदि को 100 योजन लंबा अति विस्तीर्ण और सुदृढ़ पुल बनवाया। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरद संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। इति श्रीमद् अध्यात्म रामायणे उमा महेश्वर संवादे युद्धकांडे तृतीय सर्ग समाप्त।
हरि ओम तत्सत।